1857 की क्रांति 1857 की क्रांति इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे-धीरे अंग्रेज के खिलाफ जा रही थी, जिसके कई कारण थे। आर्थिक कारण: अंग्रेज ने जमींदारी व्यवस्था, मोहलबड़ी व्यवस्था, रायतबड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्तों इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों को अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वो इसका कारण अंग्रेज को मानते थे। सामाजिकरण: अंग्रेज ने सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। प्रशासनिक कारण: लॉर्ड डालहौसी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहिब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोधी हो गए। धार्मिक कारण: अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। तकनीकी कारण: रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। सैनिक कारण: भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। तात्कालिकरण: अंग्रेज ने बेसफील्ड राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल को लाया, तभी जहां अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं की दी जाने वाले राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों की दिए जाने वाले राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है तथा अंग्रेज के द्वारा दिए जाने वाले और आटे में गाय और सूअर का हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेवल इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इस कारतूसों को प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले था। इस घटना के कारण सारे सैनिक के अंदर विद्रोह की भावना आ गया। सैनिक ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी एवं कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। रोटी एवं पद्म फूल द्वारा मेरठ की 21 इन्फेंट्री के जवानों ने 10 मई 1857 को विद्रोह स्टार्ट कर दिया। जो विद्रोह पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गया। विद्रोही ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली के छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया गया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। 5 जून 1857 नाना साहेब एंड तात्या टोपी ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तात्या टोपी का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जो झांसी का रानी के गुरु थे। झांसी से विद्रोह मनुबाई, झांसी की रानी मनुबाई असल नाम, ने किया था। बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। ইংরেজরা এই পিরালির যে পুস্তক বিক্রেতার যে দোকান ছিল সেটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল, কারণ সে বিদ্রোহমূলক যে বইগুলো ছিল সেগুলোকে সে বিক্রি করতো। आरा के जगदीशपुर की जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने ली ग्रैंट को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपनी हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, वहां उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मानती है। विद्रोह दबाने वाली इंग्रेज सेनापति दिल्ली থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল বাহাদুর শাহ জফর। ইংরেজ সেনাপতি ছিল নিকলসন অ্যান্ড হাডসন। লখনৌ থেকে ছিল হজরত মহল। ক্যাম্পবেল ইংরেজ সেনাপতি ছিল ক্যাম্পবেল দমন করার জন্য। কানপুর থেকে নানা সাহেব ক্যাম্পবেল। ঝাঁসি রানী মনুবাই, সেখান থেকে গেছিল হিউরোজ। এলাহাবাদ থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল লিয়াকত আলী, সেখানে গেছিল কর্নেল নীল মারা গেছিল। জগদীশপুর থেকে কুমার সিং, লি গ্র্যান্ট।
रिमार्क, कर्नल नील लॉरेंस एवं हैवलॉक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। 1859 में जब तांतिया टोपी पकड़े गए थे तो विद्रोह का पूर्णतः समझ जाने लगा। 1859 যখন তাঁতিয়া টোপি ধরা পড়েছিল, তাঁতিয়া টোপি এবং নানা সাহেব দুজনে নেপাল চলে গেছিল। সেখান থেকে যখন তারা ধরা পড়লো তখন 1859 বিদ্রোহ अंतिम अवस्था घोषणा कर दिया, मतलब विद्रोह कॉल्ड ऑफ। 1857 को विद्रोह के असफलता के कारण हथियार की कमी, संगठन का अभाव, नेतृत्व की कमी, राजपूत तथा सिंधिया ने इंग्रेज के साथ मिल गया, শিক্ষিত লোক তথা নিউট্রাল रहे। শিক্ষিত লোক তখন বুঝতে পেরে গেছিল যে 1857 যারা যারা বিদ্রোহ করছে তার মধ্যে দেশাত্মবোধ একটা তো নেই, কারণ যে সমস্ত রাজাগুলো বিদ্রোহ করছিল তারা সবাই নিজস্ব কারণে विद्रोह করছিল। बहादुर शाह की पत्नी जिन्नत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेज को दे दी थी और अंग्रेज ने हुमायूं के मकबरा के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया गया। 1862 में उसकी मृत्यु होगी। विद्रोह में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। एग्जाम्पल गिवन, बेगम हजरत महल से अवध छीना गया, नाना साहब का पेंशन रोका गया, झांसी की रानी के दत्तक पुत्रों को राजा नहीं बनाया गया, कुंवर सिंह से जमींदारी छीन लिया गया। विद्रोह के दौरान इलाहाबाद की अंग्रेज ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने जहां वादा किया कि वो नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा, और विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिन थे तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিল লর্ড ক্যানিং। এই সময় থেকে লর্ড ক্যানিং গভর্নর জেনারেল পদকে অবসান করে ভাইসরয় পদে সৃষ্টি করা হলো। ভারত ভাইসরয় করা হলো। আর একটা হচ্ছে রাজ্য সচিব, নতুন একটা পদ হলো রাজ্য সচিব, যে ব্রিটেনের যে প্রধানমন্ত্রী ছিল তার হচ্ছে চামচা। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दिया गया, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। थैंक यू।